अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शेख वकास अकरम और सेनेटर अफनान उल्लाह जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, आज वो ARY न्यूज़ में तशरीफ़ लाए और आज उनसे जब डिस्कस की गया इमरान खान के डायलॉग के ऊपर, तो उसके ऊपर शेख वकास अकरम ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बाहर आना चाहें तो 2 मिनट में वापस आ सकते हैं, और जैसे ही वो आएंगे और ये लोग जितने भी हैं ये सब गायब हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरी देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कि जो केसेस हैं उनकी फिर कोई बेसिस नहीं है कि अगर मुज़ाकरात की कुंजी है तो फिर मुज़ाकरात से बाहर आ जाते हैं, मुज़ाकरात करके अंदर चले जाते हैं। देखिए बात ये है ये कि तो क्या स्टेटमेंट्स तो यही लग रहा है ना। आप इस बात को डिनाई कर सकती हैं, क्या आप इस बात को डिनाई कर सकती हैं कि 9 मई को PTI ने हमला नहीं किया स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे? ये अदालती फैसला जल्दी से हमें करके दे दें। देखिए छोड़ ये जो चीजें सब जुडिस है, मैं देखिए 1 साल होने वाला है, मैं चाहती हूं कि फास्ट ट्रैक होकर फैसले सामने आ जाए। आप 2 मिनट सब जुडिस को भी छोड़ दें। अभी रात है कि दिन है? रात है ना इस वक्त। क्या वीडियोस नहीं मौजूद उन लोगों की जिनको बाद में भी टिकटें दी हैं इन्होंने? मैं नाम ले सकता हूं अगर आप कहती हैं, जिनकी वीडियोस जो कह रहे हैं कि जी अच्छा हुआ वहां पहुंचो हमला करो, उसके बाद आप भी कहते हैं हमने किया ही नहीं। देखिए ये दिन को रात, रात को दिन ना करें, इतना कोई वहां पे बेवकूफ तो है नहीं कि आपने एक काम किया है, मगर अगर आप ये समझते हैं कि उसके बाद मामलात को आप ठीक तरफ लेके जाना चाहते हैं, और हम इस बात को देखें समझते हैं कि PTI को भी वोट पड़ा हुआ है, हम इसलिए चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन नीचे आए, लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा गंडासा हाथ में ले ले और कहे जो मैं कह रहा हूं वो होगा। ऐसा नहीं होगा। आप बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और मामला हल पहले भी हुए हैं, बातचीत का नुक्ता आगाज क्या होगा? क्योंकि ये कहते हैं कि खान साहब हमने नुक्ते आगाज कर दिया ना, हमने नुक्ते आगाज कर दिया, हमारी लीडरशिप ने ये कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ECL से इनके नाम भी निकाल दिए। अब ये इस तरह नहीं हो सकता कि अब ये इन्होंने ये करके पहले देख लिया ना, इन्होंने कहा इलेक्शन कराओगे तो हम बात करेंगे, हमने नहीं कराया। इन्होंने 2013 से 18 में आइन वायलेट कर दिया ना। नहीं तो जितना PTI ने हाइब्रिड निजाम का बीज बोके आइन का जो दहिया उड़ाई है, इस पूरे प्रोसेस में जो आइन वायलेट हुआ है, जो प्रोसेसेस वायलेट हुए हैं, जो इदारों की तबाही हुई है, आइन उस दिन वायलेट हुआ था जिस दिन उसने कहा था कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी। आइन उस दिन वायलेट हुआ था जिस दिन RTS बैठाया गया था। आइन खाली ये कोई इमरान खान के मुफादात के लिए नहीं होता। ठीक बात है। आइन उस दिन वायलेट हुआ था जिस दिन हाइब्रिड निजाम का बीज बोया गया था। आज तो वो तनावर दरख्त बन गया है ना। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये निजाम जो है वो जमहूरियत की तरफ जाए तो वो बातचीत से मामला होंगे। उस निजाम को पानी देते रहे। हम नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन, देखिए हमने चार्टर डेमोक्रेसी करके इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया, जिसका फायदा इमरान खान साहब ने भी उठाया। ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि बातचीत से मामला हल, और ये देखें जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना, हम सब पॉलिटिकल वर्कर हैं, सबको पता है कि जी बातचीत से ही मसला हल होगा। अगर आप कहें हमसे बात नहीं करनी, हम आप देखिए इमरान खान साहब ये समझते हैं, मैं आपको बता दूं क्यों बात नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो वजीर आजम हम उनको नहीं बना सकते, ठीक है ना। वो ये समझते हैं कि उनको जेल से हम नहीं निकाल सकते। अच्छा। वो इसलिए हमसे, देखिए ना, अगर आपका अपना मुफाद इतना आपके जहन पे गालिब आ गया है कि आप अवामी मुफादात को नहीं देख रहे, ठीक है, तो फिर उसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। तो ये अगेन जो बार बार ये बात है कि बात तो टेबल पे करनी है, सिर्फ नुक्ता आगाज में फर्क है ना। वो कहते हैं कि और इसकी माजी में मिसालें हैं, तो नुक्ता आगाज आपके नजदीक जब खान साहब निकलेंगे उसके बाद बातचीत होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए फैसला तो खुद करेंगे ना। हाँ चले उसके बाद भी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी जैसे बातचीत होती है वो बिल्कुल डायलॉग तो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। बुरे से बुरे हालात में, जंगों में भी आपको टेबल पे बैठ के जो स्टॉन्च ओपोनेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं से गुफ्तगू शुरू करनी हो। अफनान भाई ने कुछ बातें की, मैं पहले ब्रीफली उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। इन्होंने आपको कहा जी कि वो RTS वाला इलेक्शन भी, उसके तनाजुर में भी बात नहीं होगी, 8 फरवरी के तनाजुर में भी बात नहीं होगी, यानी कि आप उस पर बात ना करें। तो ये जो भी 12 इलेक्शंस के साथ इन्होंने पंजाब में किया, क्या उसके तनाजुर में बात हो सकती है? जिसको ये समझते हैं कि जी मैच नहीं किया फॉर्म 47, 45, मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी को चोरी हुई थी, और ये जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है इसमें बदमाशी, डकैती और ब्लेटेंट बेशर्मी के साथ किया गया जो कुछ किया गया है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। मेरे भाई हैं, समझदार हैं, इन्होंने खुद कहा रात है ना, इसको दिन तो नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में जो एविडेंस बाय एट लार्ज पूरे पाकिस्तान में मौजूद है इन 12 इलेक्शंस और हलकों के हवाले से, उसको भी दिन को रात नहीं कहा जा सकता।
सो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पिछली दफ़ा जो मामला 47 के ऊपर किया गया था और 47 वाली चोरी पकड़ी गई और खुलेआम आ गई, तो इस दफ़ा उन्होंने फॉर्म 45 और 46 के हवाले से इवन बिफोर इलेक्शन 3 दिन पहले बड़े उन्होंने, ऑब्वियसली एक स्किट जो है वो बार बार तो नहीं ना चलता होता जी, एक तरकीब एक इलेक्शन में चलती है, जब वो नजर आए तो दूसरी दफ़ा दूसरी करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी इलेक्शन पे पिछले 2 इलेक्शंस के, चाहे वो हमारी तरफ से था चाहे वो इनकी तरफ से था, और उस तनाजुर पे बात नहीं हो सकती थी, तो अगर ये चाहते थे तो कम अज़ कम इन इलेक्शनों के तनाजुर में गुफ्तगू चल सकती थी। अगर ये ब्लेटेंट बदमाशी न की जाती, अगर ये बेईमानी न की जाती, इनके पास बेशक फॉर्म 47 की चोरी ही सही, इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में भी थी, बेशक 47 की चोरी ही सही, पंजाब असेंबली में भी इनके 100 के करीब जो है वो MP इनके ज़्यादा थे, तो अगर ये 12 सीटों के ऊपर अगर ये ईमानदारी से बगैर बदमाशी के इलेक्शन होने देते, एक एक हल्के के अंदर MPA के 8-8 हज़ार पुलिस वाले डिप्यूट किए गए। अब मैं इस तफसील में अपना टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, वो यू नो एंड आई नो एंड माय ब्रदर ऑल्सो नोज कि क्या है। सो वो कुछ हुआ, उस पर बात कर लेते। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब बात इसलिए नहीं करना चाहते कि क्योंकि वो वज़ीर आज़म, हम शायद उनको नहीं बना सकते या हम उनको बाहर नहीं ला सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये मेरे लीडर पे मैं इस बात पे इसलिए नहीं आता, और ये बात इनको इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि क्लैरिटी से मैं बता देता हूँ, इस मुल्क में अगर इमरान खान आज वज़ीर आज़म बनना चाहे ना जी, तो इनको किसी ने पूछना तक नहीं है। इस मुल्क में तो जो डील्स होती हैं अगले तो मरीज आदमी को, पड़े हुए को कतरी जहाज बुला के तो ऐसे करके पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं। यहाँ तो जब डील अगले करना चाहते हैं और जब कोई हुकूमत उनके लिए बैगेज बन जाती है, उससे जान छुड़ाने की उनकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है। तो अगर इमरान खान साहब आज वज़ीर आज़म बनना चाहें, इमरान खान साहब आज बाहर आना चाहें, और जिस तरह ये कहते हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते मुक्तदरा से, या हमारे लोग भी कहते हैं, अगर खान बात करना चाहे तो आधे मिनट से पहले खान बाहर भी होगा और 10 दिन के अंदर फिर खान वज़ीर आज़म भी होगा। यही ट्रिब्यूनल होंगे, इन्हीं ट्रिब्यूनल में फैसले होंगे, वो सारी सीटें वापस जाएंगी, इनका पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ जाएंगे। उनसे कोई बात नहीं करना चाहता खान मैं आगे आ जाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। बात करना ही नहीं चाहता, आप लोग कह रहे हैं नहीं, मैं कल खान साहब को मिल के आया हूँ। खान साहब ने बड़ा वाजे कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो चींटियों की तरह रींगने का तुक नहीं बनता है। उन्होंने कहा मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, आप मुझे 9 महीने नहीं, आप मुझे 9 साल रख लें, 9 साल नहीं, आप मुझे आखिरी दम तक रख लें, मैं इस किस्म की किसी चीज के सामने झुकूंगा नहीं। कोई बात करना चाह रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि वो कितने के कोई कर ही नहीं रहे राब्ता आपसे, आप एक सियासी बयानियां बना रहे हैं। हम तो कोई बयानियां, आप गवाह हैं इस बात की। आप मुझे ये बताएं कि हमारे किस बंदे ने पिछले 1 साल के अंदर, 9 महीने के अंदर आप टीवी से उठा के देख लें, हमने कभी कहा है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा। हमें तो ऑफर्स इन्हीं के लोगों की तरफ से आती हैं। अगर मैं ये नहीं कहता कोई बुरी बात है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मगर अगर बात की है तो इरफान सिद्दीकी साहब ने की है, अगर बात की है तो राना सनाउल्लाह साहब ने की है, अगर बात की है तो इन लोगों ने की है। दोनों ने बात की, लेकिन नवाज शरीफ हमारी तरफ से क्या, देखें ना, अगर हम इतने मरे जा रहे हैं बाहर आने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो फिर कोई ये तो बता देना कि हमने किसके साथ बात इनिशिएट की है, हमें ये भी तो बता देना। सो ये बात बिल्कुल गलत है। देखें, ये सिंपल सी बात है। मेरे बाप को आपने अंदर किया हो और आप कहें पुत्र मेरे नाल पहले शामी आके गल करना, उस तो बाद मैं देखा, इस तरह नहीं हो सकता। हमारे कायद को अंदर करने के बाद बिल्कुल हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। इसके जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेज हो, इसका जो मर्जी मतलब हो कि जी क्योंकि आप बात नहीं करेंगे चीजें आगे नहीं जाए। इन्होंने हुकूमत ले ली है, हुकूमत चलाएं, इनको को रोक रहा है, इनकी अददी बर्तरी है, जैसे भी है, फॉर्म 47 वाली सही है तो सही ना, चलाएं हुकूमत। बार बार ये कह रहे हैं, कभी कुछ साडा बंदा भी दस जो साडा गल करो यार, कभी हमने इनको कुछ कहा है? बाकी रह गया, मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके अपने दोस्त, बड़े सीनियर दोस्त, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। मुझे भाई ने कहा जी अगर हमसे बात नहीं करना था तो जिससे मर्जी कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू चीजें चलेंगी, ये भी थकणगे, चीजें भी थक जाएंगियां। कब तक बदमाशी, जबर, जुल्म, लाकानूनियत, कब तक? अच्छा, तो नाज़रीन का आपने ये वीडियो देखी और शेख वकास अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बाहर आना चाहें तो वो 10 मिनट में बाहर आ सकते हैं, और जब वो बाहर आएंगे तो ये लोग यहाँ पर नज़र भी नहीं आएंगे, ये लोग कहाँ गायब हो जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो और साथ साथ आपने ये भी देखा कि उन्होंने जो अफनानुल्लाह साहब थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि जी 9 मई इन्होंने की है, 9 मई किया है, 9 मई किया, और कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को ये किया। तो उन्होंने कहा कि तो कानून जो आपने तोड़े हैं इसकी कोई मिसाल यहाँ पे इस वक्त नहीं मिलती। नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।